हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है सीयूटी एग्ज़ाम के लिए वो हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। तो बेसिक कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी यहाँ पर हम सुपर 30 क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें से आपके आने वाले नहीं है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बेसिक क्वेश्चन हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के, तो वो मैं आपको यहाँ पर सारे कराऊंगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर पाओगे, यानी इसी एक वीडियो के अंदर हम सारा कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमें करने हैं इस तरह के वो क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। क्योंकि जो सीबीएसई का एग्ज़ाम था उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ने ये वाला टॉपिक नहीं करा था क्योंकि एक तरह से वो आने वाला ही नहीं था। स्टार्टिंग में हमने कराया था अपने चैनल पे, लेकिन बाद में फिर हमने भी मना कर दिया था कि यार इसमें जब आना ही नहीं तो क्यों इसमें अभी माथापच्ची करनी। हाँ, लेकिन अब जो सीयूटी का एग्ज़ाम है उसमें ये आ सकता है, तो उसके लिए कंसेप्ट एक बार समझ लेंगे, बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है। इंटीग्रल करना अब आपको आ ही चुका है, ठीक है। आपने सीबीएसई एग्ज़ाम में भी करा था और आपने पिछली जो वीडियोज़ थी उसमें भी एक बार रिवाइज कर लिया, तो आप बड़े आराम से कर लोगे, इसको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला जो कंसेप्ट वाइज बात करूं अगर मैं, तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आपको दो चीज़ समझनी है ढंग से, एक तो पैराबोला और एक लाइंस, ठीक है। जहाँ तक बात है एलिप्स की, सर्कल की, वो सब आपके सिलेबस में नहीं आएगा क्योंकि उनका इंटीग्रल करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे है नहीं। तो ये दो कंसेप्ट समझने की, लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है और आपको पैराबोला किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो पहले अगर मैं लाइन की बात करूँ तो लाइन आपके पास देखो 2-3 फॉर्मेट में आ सकती है। अगर हम ये वाली इक्वेशन लें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको x इक्वल्स टू ए। एक्स इक्वल्स टू ए की जो लाइन आएगी ना वो हमेशा वर्टिकल लाइन बनेगी। यहाँ ए के ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइन आपकी आएगी क्या। अगर ए आपको दे रखा है 7 तो लाइन हमारी 7 से पास करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, x की वैल्यू 7, तो अगर यहाँ पर कहता है कि भाई x इक्वल्स टू 7 तो इसकी लाइन जो है आपको ऐसे वर्टिकली पास कर दोगे, ये आपकी लाइन बन गई। तो ये लाइन हमेशा वर्टिकल आएंगी। अगर प्लस में वैल्यू है तो इधर ड्रॉ करना है, नेगेटिव वैल्यू है तो इधर ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू ए। अगर y इक्वल्स टू ए की फॉर्मेट में दे दिया तो यानी मान लो मैं कहता हूँ कि y की वैल्यू भाई -2 है, तो y की वैल्यू -2 इधर आ गई, तो लाइन जो आप ड्रॉ करोगे ना सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसकी लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल आएगी। लेकिन अगर आपको दोनों वेरिएबल दे दिया, आपको x भी दे दिया और y भी दे दिया, तो लाइन जो होगी वो ऑब्लिक आएगी। ऑब्लिक मतलब ऐसे क्रॉस करती हुई लाइन आएगी। तो उसमें जो लाइन डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पर एक्स वाई के पॉइंट क्या है, तो वो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो लाइन इन 3 तरीकों में से कोई एक लाइन आपको दे रखी होगी, लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, 2 पॉइंट निकाल के, एक बार x0 पुट कर लेना, एक बार y0 पुट कर लेना। अगर ये केस आता है, यहाँ तो सिंपल आप ड्रॉ कर ही सकते हो। अब बात करते हैं हम पैराबोला की। पैराबोला वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन आपके केस में सिर्फ 2 ही पैराबोला आ सकते हैं। अब 2 पैराबोला कौन कौन से? पहले जो पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन होगी y² इक्वल्स टू 4ax। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ y² है, यहाँ पर खाली x है। तो जब एक टर्म स्क्वायर में हो और एक लीनियर हो तो वो वहाँ से पैराबोला बनेगा। अब इसकी जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, तो इसका जो शेप आएगी, ये पैराबोला की शेप आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। कोई पॉइंट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने x देखना है, y देखना है, कुछ नहीं निकालना। बस आपको एक शेप लेनी है, भाई ये पैराबोला मेरा इस शेप का आने वाला है, ठीक है। एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए। और दूसरा पैराबोला आपका बनेगा x² इक्वल्स टू 4ay। इसका जो पैराबोला बनेगा आपका, वो पैराबोला आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये 2 पैराबोला ही आने के चांस है। अगर मान लो इनके नेगेटिव भी आ जाते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूंगा तो वैसे पैराबोला क्या होगा, उल्टा शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने ये कर दिया y² इक्वल्स टू -4ax, तो पैराबोला जो होगा ना आपका, ये अभी इधर बन रहा है, अब पैराबोला इधर बन जाएगा। और अगर इसमें माइनस लगा दिया, तो पैराबोला आपका जो बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। बस इतना चेंज आएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। बस ये 4 पैराबोला हो गए और ये लाइंस की इक्वेशन होगी। ये आपको बनानी आनी चाहिए। बाउंड करना मैं अभी सिखाऊंगा क्वेश्चंस में, बाउंड करके आपको बस एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें कहता है देयर आर द रीजन बाउंडेड बाय द एरिया। यहाँ पर आएगा एरिया।
द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक स्क्वायर में है एक लीनियर है, दैट मीन्स ये पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो पैराबोला ये ऊपर की तरफ जो बनता है वो पैराबोला है। एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस। अब देखो आपका पैराबोला कैसे बनेगा और शेप कैसे बनेगी, ये आपने बनाना है। रफली एक ग्राफ बना लेना है ऐसे। पैराबोला हमारा कौन सा बन रहा है? ये वाला पैराबोला बन रहा है एक्स स्क्वायर में, और लाइन x इक्वल्स टू 2 है। x इक्वल्स टू 2 की लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन आ गई हमारी x इक्वल्स टू 2 की, ठीक है। और उसके अलावा x एक्सिस, और x एक्सिस ये हो गया। यहाँ एरिया ना थोड़ा छोटा रह गया, मैं इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली लाइन जो है, क्योंकि ज़्यादा छोटा हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं x इक्वल टू 2 यहाँ कहीं ले लेता हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 ये हो गया, ये पैराबोला का कर्व आ गया, और ये x एक्सिस आ गया। तो इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है ना, वो एरिया हमें फाइंड करना है। अब इन तीनों से एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, यहाँ पर देखो, ये इन तीनों से ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, तो ये आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होगी यहाँ पर लिमिट, और हमें किसका एरिया निकालना है उसको हमें समझना है। देखो जो वर्टिकल लाइन आएगी ना, ये हमेशा काम करेगी लिमिट का। हमारा जो एरिया बाउंड हो रहा है वो यहाँ से ये पैराबोला चला था, ठीक है, ये वाला इतना एरिया ये यहाँ तक जाके बाउंड हुआ, ये वाला एरिया हमारा बाउंड हो रहा है जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो एरिया बाउंड हो रहा है वो इस कर्व का एरिया बाउंड हो रहा है। कर्व क्या है हमारे पास? कर्व ये है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लाइन एक्स एक्सिस के साथ बाउंड करोगे, आपको यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब y की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? y की वैल्यू बनेगी वहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। इसका आपको एरिया बताना है। लिमिट आपकी क्या बनी? यहाँ से स्टार्ट हुआ पैराबोला और यहाँ तक चला, तो यानी ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये काम करेगी लिमिट का। जब भी वर्टिकल लाइन आएगी वो लिमिट का काम करेगी। तो लिमिट इसकी बन गई 0 से लेकर 2 तक। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इतनी बात समझनी है। इतनी बात हमने समझ ली, तो इंटीग्रेशन अब इसका बड़ा सिंपल सा है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x³ अपॉन में 3, और 4 ऑलरेडी है ही। लिमिट आ गई 0 to 2, 2 पुट करोगे 8 आ जाएगा, नीचे 12 आ गया, माइनस 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आंसर आ गया 2 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बन गया आपका यहाँ पर बी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पर कहता था एरिया ऑफ द रीजन इन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू 16। अब जो कर्व बाउंड हो रहा है वो कौन सा बाउंड हो रहा है? यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला ही कर्व है, यानी पैराबोला यहाँ पर भी ऊपर वाला ही है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। लेकिन लाइन चेंज कर दी है, लाइन इसने x की जगह दे दी y, तो y इक्वल्स टू 16, ये y इक्वल्स टू 16 की लाइन आ गई। अब यहाँ इसने एक्सिस वैक्सिस कुछ नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सिस कुछ नहीं बोला है। अब एक्सिस नहीं बोला तो इसका मतलब आपको जो एरिया फाइंड करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। लेकिन हम फाइंड करेंगे यहाँ तक नहीं, मतलब सॉल्यूशन हम यहाँ तक नहीं करेंगे, लास्ट में आंसर बता देंगे। हम एरिया फाइंड करेंगे सिर्फ इतना ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, और इसका एरिया निकाल के जो भी बनेगा हमारा एरिया उसका कर देंगे डबल, तो हमारे पास एक कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जो लिमिट निकाल रहे हैं ना वो कैसे ले रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने इसके अकॉर्डिंग ली थी, अब हम लिमिट ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग। तो जब y के अकॉर्डिंग लिमिट लोगे तो वैल्यू निकालनी है x की, मतलब फंक्शन को y में रखना है। जब हम x की तरफ से लिमिट लेंगे तो फंक्शन को x में रखना है। अब फंक्शन को x में रखने के लिए वैल्यू y की निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको फंक्शन y में रखना है तो वैल्यू x की निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगी √y, तो x की वैल्यू आई √y, इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और लिमिट बनी यहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक? y की वैल्यू 16 है, तो 0 से लेकर 16 तक लिमिट आ गई। अब हमें एरिया को डबल करना है तो 2 हमने यहाँ लगा दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, y की पावर 3/2 और यहाँ आ जाएगा 2/3, इंटीग्रल कर दिया हमने इसका, 2 2 जा 4 अपॉन 3, 16 की पावर 3/2
ये पुट कर दिया, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 16 की पावर आप 3/2 करोगे तो पहले 16 का कर लो स्क्वायर रूट, 4 आ गया, 4 का क्यूब करेंगे तो बनेगा 64, कटेगा तो है नहीं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, 256 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा डी, 256 अपॉन में 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट इनक्लोज बाय द पैराबोला, पैराबोला आपको दे दिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला, यानी वाई स्क्वायर 4ax, ये पैराबोला आ गया हमारा। एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम हमने डिस्कस नहीं किया था कंसेप्ट में, बहुत कम चांस है लेटेस्ट रेक्टम, वैसे अगर आ भी जाए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। लेटेस्ट रेक्टम एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इसके फोकस से पास करती है, ये इसका फोकस होता है यहाँ पर ए पर, तो ये लाइन होती है जो यहाँ से पास करती है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बनेगा आपका A0, यहाँ लिख देते हैं, इसको छोड़ो, यहाँ लिख देते हैं A0, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर a है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से आपको x की वैल्यू मिल रही है a। अब आपको बस यही एरिया फाइंड करना है, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन कराया ना, सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। हमें एरिया जो है ये पूरा फाइंड करना है यहाँ तक, तो हम फाइंड करेंगे सिर्फ यहाँ तक और उसका एरिया निकाल के कर देंगे हम डबल। अब हम यहाँ x के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू बनेगी 4 का स्क्वायर रूट करोगे आप, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, a का करेंगे रूट a और x का करेंगे रूट x। लिमिट हमारी बनेगी 0 से लेकर a तक, और एरिया को हमें डबल करना है तो यहाँ डबल आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 जा 4 रूट a, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करना है आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, तो ये बन गया 8 अपॉन में 3 रूट a, और x की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट हमारे पास 0 to a है, यहाँ पर पुट करेंगे आप a की पावर 3/2, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये रूट a का मतलब होता है a की पावर हाफ, हाफ ये होगी 3/2 ये होगी, यानी हाफ और 3/2 को ऐड करोगे 4/2 बन गया, और 4/2 का मतलब 2 ही बन गया, तो आंसर आ गया 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर, ऑप्शन बन गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस भी डाल दिया, ठीक है। पिछले में एक्स एक्सिस नहीं डाला था, बस यहाँ पर एक्स एक्सिस और एक्स्ट्रा कर दिया, तो हमने यहाँ पर बनाया ग्राफ, वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, मतलब ये पैराबोला हो गया, लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया, और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से बाउंड हुआ, मतलब आपको एक साइड का एरिया बताना है, डबल नहीं बताना, ठीक है। एक्स एक्सिस बोला है तो या तो इधर वाला एरिया बता दो या ये वाला एरिया बता दो, कोई एक ही बताना, डबल मत बताना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही बिल्कुल क्वेश्चन है, y की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी √8 और √x, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 to। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट रेक्टम इसका कैसे निकाल देंगे, ये जो 8x होता है ना, लेटेस्ट रेक्टम होता है हमारे पास 4a, यानी ये जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या बताई थी मैंने आपको, 4ax, तो 4a से आप इसको कंपेयर करोगे, 4a की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी 2, ये पॉइंट है 2 0, तो लिमिट यहाँ पर बनेगी 0 से लेकर 2 तक, डबल नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है, तो √8 x का आ जाएगा 3/2 और यहाँ आ गया 2/3, लिमिट होगी 0 to 2, √8 का मतलब होता है 2√2, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3/2। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 की पावर हाफ इधर है, 2 की पावर 3/2 इधर है, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 4/2, मतलब 2 की पावर 2 तो इधर बन गया, और 2 की पावर 2 ऑलरेडी बाहर है, मतलब 4 + 4 16, तो आंसर आ गया हमारा 16 अपॉन में 3, तो यानी ऑप्शन बन गया आपका इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिफ्थ में कहता है एरिया आपको बताना है, यहाँ भी पैराबोला है और ये लाइन, अब लाइन यहाँ पर एक्स और वाई देखो दोनों आ गए, इसका मतलब ये लाइन बनेगी आपकी ऑब्लिक लाइन,
अब क्या करेंगे इसमें, पैराबोला तो आपका वैसे ही है, पैराबोला में तो कोई चेंज है नहीं, वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, तो ये पैराबोला बनाया हमने 2y इक्वल्स टू एक्स। अब ये लाइन आपको बस एक आइडिया चाहिए कि लाइन आपकी कहाँ से पास कर रही है और पैराबोला के साथ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, बस ये आपको करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा भाई, x की वैल्यू हमने करी 0, तो y की वैल्यू आएगी 0, मतलब लाइन यहाँ से पास हो गई। अगर y की वैल्यू आप रखोगे 1 तो x की वैल्यू आएगी 2, तो y की वैल्यू रखी हमने 1 और x की वैल्यू आई 2, मतलब यहाँ से कहीं से ऐसे लाइन पास करेगी। अब ये इस पैराबोला को कहाँ काटेगी, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। अभी तक हमें निकला मिल रहा था क्योंकि वर्टिकल लाइन आ रही थी, लेकिन अब आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। x की वैल्यू क्या है 2y, यहाँ पर पुट करो आप x की जगह 2y, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, y से y कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर अब x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी x की, यहाँ पर पुट करो, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, तो ये आपका बन गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आपको जो एरिया निकालना है ना, वो ये वाला एरिया निकालना है जो इन दोनों से बाउंड हो रहा है। अभी तक जितने एरिया हमने निकाले हैं वो सारे के सारे या तो x को टच कर रहे थे या y को टच कर रहे थे, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है। तो ये टच नहीं कर रहा तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक वर्टिकल लाइन लेनी पड़ेगी और इस एरिया में से, एरिया ऑफ ए बी सी डी में से आपको ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप ए बी सी डी का एरिया निकाल रहे हो, इसका एरिया निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप कर्व कौन सा बाउंड कर रहे हो, यहाँ पर आप ये वाला ये बाउंड कर रहे हो, ये कर्व बाउंड कर रहे हो। कर्व किसका है, पैराबोला का। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो तो आएगी आपके पास √x, तो हमने लिख दिया यहाँ पर √x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4, तो 0 to 4। इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन माइनस करना है, ये वाला पोर्शन माइनस करना है, तो ये ठीक है। तो ये बाउंड किससे हो रहा है, इस लाइन से। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगी x/2। लिमिट इसकी भी सेम ही रहेगी क्योंकि ये लाइन भी वहीं पर जाके क्रॉस कर रही है। तो जब आपने ये ब्लैक वाला पोर्शन निकाला तो उससे क्या निकला, आपके पास ये पूरा एरिया निकल जाएगा। और जब आपने ये रेड वाला पोर्शन निकाला तो रेड वाला निकालोगे तो आपके पास ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये निकल जाएगा। अब इस ब्लैक वाले में से रेड वाला माइनस करोगे तो ऊपर जो ये वाइट वाला पोर्शन बच रहा है ये आपका निकल जाएगा आंसर में। तो अब इसको आप सॉल्व करो, इसका इंटीग्रल करोगे तो x की पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, लिमिट आ गई 0 to 4। x²/2 ऑलरेडी नीचे है तो 4 बन जाएगा, लिमिट आ गई 0 to 4। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, 4 की पावर 3/2, 0 डालने की ज़रूरत है नहीं, 4 की पावर 2 करोगे 16/4। ये 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 1/2 करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और 8 2 जा बन जाएगा 16। इधर से बनेगा आपके पास 4, तो 3 4 जा 12, यानी आ जाएगा आंसर 4/3। तो आंसर बना हमारा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब 6 में आपको सारी की सारी लाइंस दे रखी है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x+1। वहाँ पर किसी में स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो यानी वो लाइन है। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ठीक है। 6 में एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सारी की सारी लाइंस है। अब यहाँ पर आप सॉल्व करो। पहले इस लाइन को देखो भाई, x की जगह 0 करोगे तो y आ जाएगा 1, x की 0 y की 1, x को करोगे 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो लाइन आपकी इस तरीके से पास कर रही है। यहाँ पर x2 और x3, x2 की लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी, x3 की लाइन आपकी ऐसे आ गई। तो इन तीनों के बीच में ये वाला पोर्शन, ये आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया बाउंड करना है आपको। जो एरिया बाउंड करना है वो आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया बाउंड करना है, ये वाला।
अब बाउंड किसको कर रहे हो आप, लाइन की इक्वेशन को बाउंड कर रहे हो, x+1 को। तो इसका एरिया निकालेंगे, y की वैल्यू ऑलरेडी निकला ही है, x+1, लिमिट लगा देंगे 2 to 3, ये आ गया x²/2, इधर से आ गया x, इधर से आ गया 2/3, 3 को पुट करेंगे। बारिश हो रही है, बारिश का साउंड आएगा वीडियो में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 2 का करोगे यहाँ पर 4/2 मतलब 2 + 2, तो 9/2 प्लस में 3 -4, तो यह आ जाएगा 7/2। आंसर बनेगा हमारा ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता है द एरिया ऑफ द रीजन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो यहाँ पर भी आपको तीनों लाइन्स ही दी हुई हैं, तो लाइन्स दी होंगी तो सबसे बढ़िया काम रहेगा, उसमें बड़े आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा ग्राफ। यहाँ पर कह रहा है x = 2y + 3, तो एक बार y को 0 पुट करोगे x की वैल्यू आएगी 3, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई आपके पास 3, इधर आएगा। और एक बार अगर हम y को 0 कर दें, x को 0 कर दें तो y आ जाएगा -3/2, तो y -3/2 आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी। और इसके अलावा कहता है y = 1, y = -1, y = 1 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये -3/2 है, यानी 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 1.5 है, तो y = -1 यहाँ कहीं होगा, तो एक लाइन हमारी ऐसे जाएगी। तो अब इन तीनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है अपना, वो कौन कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, देखिए एक तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये आ गई, एक ये वाली लाइन है यहाँ तक, और एक ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये वाला एरिया हमारा बाउंड हो रहा है। अब ये एरिया आपको फाइंड करना है, सॉरी ये नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना ये नहीं आएगा, सिर्फ इतना एरिया बाउंड हो रहा है। अब इतना एरिया बाउंड हो रहा है, तो यहाँ से अब आप इसको निकालो y के हिसाब से, क्योंकि ये y की तरफ आ रहा है, यानी y एक्सिस पे टच हो रहा है, तो y के हिसाब से निकालो। लिमिट आपकी बन जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -1 से लेकर +1 तक। तो लिमिट हमारी ये बन गई। इक्वेशन हम लेनी है y की टर्म्स में, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपको दे ही रखी है निकाल के इसने, 2y + 3, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2, यहाँ पर dy आएगा 2y² / 2 प्लस में 3y, लिमिट आ गई -1 to +1, ये कैंसिल, 1 को पुट करोगे 1 ही आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस का साइन, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा। ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 3, आंसर आ जाएगा हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = log x, द लाइन x = e एंड द लाइन x एक्सिस। अब यहाँ पर जो कर्व है वो उसमें कह रहा है कि भाई आपका जो कर्व है वो log x है। तो log का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, log का जो ग्राफ है ये इधर से इस तरीके से आता है, और ये इस तरह से 0 पर होता नहीं है, मतलब 0 की तरफ चलता रहता है, लेकिन 0 पे टच नहीं करता, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और लाइन कह रहा है x = e, तो x = e की लाइन मान लो यहाँ कहीं भी आप ले लो, एंड x एक्सिस, और x एक्सिस ये हो गया, मतलब ये जो बाउंड हो रहा है ना हमारा एरिया, वो ये वाला एरिया बाउंड हो गया। अब ये कर्व है हमारे पास log x का। अब यहाँ पर ये जब ये कर्व इस तरह से आता है ना, तो ये x एक्सिस को हमेशा यहाँ पर 1 पर काटता है, 1 पर क्रॉस करके नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि जो log 1 होता है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट हमेशा 1 आएगा। तो यानी लिमिट हमारी 1 से लेकर e तक बनेगी। लिमिट हमारी क्या बनेगी, 1 से लेकर e तक हमारी लिमिट बनेगी। और जो कर्व जिसको हम बाउंड कर रहे हैं वो ये वाला कर्व है, ठीक है। कर्व कौन सा है, ये कर्व है हमारे पास log x। अब विद रिस्पेक्ट टू x जाना है, तो x की टर्म्स में हमारे पास फंक्शन आ गया log x। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करो। अब log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बाय पार्ट्स मेथड पे जाना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा log x इंटू में 1। अब इसको बाय पार्ट्स मेथड से हम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज़,
सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का 1/x और इनटू में x। लिमिट सबसे लास्ट में लगा देंगे एंड में जाके। यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो ये बन गया log x इंटू एक्स माइनस एक्स। अब लिमिट लगा दो 1 to e। तो यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा log e इंटू में e माइनस e, फिर माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो इसको सीधा 0 लिख दो। यहाँ पर पुट करेंगे आ जाएगा -1। log e की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू में e माइनस e, ये माइनस माइनस प्लस, e से e कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो आंसर आया आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द एरिया अबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से ऊपर का जो एरिया है उसके बारे में बता रहा है। बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x है एंड x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 इज, एरिया हमें ये दिया हुआ है इसने यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ये कर्व है, ये कर्व आपका जो क्या बनेगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूसली मतलब ऊपर की तरफ चलता जाता है, तो उसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो किस तरीके से बन जाएगा कि जब a की पावर x लोगे ना, तो जिस नॉर्मल जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। नॉर्मल फंक्शन ये होता है, अगर x की जगह मैं 0 कर दूं तो वैल्यू आएगी मेरी 1, तो यहाँ से ये पास करेगा ही करेगा, और x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे फंक्शन ऊपर की तरफ जाता जाएगा, और अगर कम भी करते जाओगे ना तो भी ये 0 कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि a की पावर अगर मैं -1 भी कर दूंगा तो 1/a बन जाएगा। तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा लेकिन 0 नहीं होगा, और ये ऐसे ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो ये तो बन गया आपका इसका ग्राफ। लाइन x इक्वल्स टू 0, ये वाली जो लाइन होती है x इक्वल्स टू 0 का काम करती है, x इक्वल्स टू 2 ये आ गया। इसका जो एरिया ये आपको दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास जो एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया। अब ये किस कर्व का एरिया हम बाउंड कर रहे हैं, इस कर्व का एरिया बाउंड कर रहे हैं, तो इसका एरिया आप निकालोगे, इसका एरिया बनेगा 2 की पावर kx और लिमिट बनेगी 0 से लेकर 2। तो यहाँ पर देखो kx दिया हुआ है, तो इसमें आप पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, या सब्स्टिट्यूट की जगह डायरेक्ट भी आप करोगे तो a की पावर x का इंटीग्रेशन करो, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a होता है। तो यहाँ पर आप करोगे इसको, तो 2 की पावर kx डिवाइडेड बाय log 2। अब लेकिन यहाँ पर ना x का जो कोफिशिएंट है वो k दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में हमने बहुत से क्वेश्चन करे थे इसमें डायरेक्टली कि अगर जो कोफिशिएंट दिया होता है वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है। लिमिट आ गई 0 to 2। अब लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर, ये बनेगा 2 की पावर 2k अपॉन में log 2 इनटू में 2। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर बनेगा 0 अपॉन में log 2, यहाँ पर तो k ही आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, x की जगह पुट करना है। यहाँ पर आ गया आपके पास log 2 इंटू में k। अब यहाँ पर ये जो एरिया बनेगा आपके पास, देखो log 2 इंटू में k, ये तो कॉमन निकाल दो, आपके पास बना 2 की पावर 2k और यहाँ से बनेगा 1। अब ये जो एरिया आएगा, ये एरिया कह रखा है कि आपको इसके बराबर दिया हुआ है 3 अपॉन में log 2, 3 अपॉन में log 2 ऐसे ही लिखा हुआ है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 अपॉन में log 2, ठीक है। अब यहाँ देखो log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारे पास ये बन गया 2 की पावर 2k माइनस माइनस तो नीचे आएगा -1 अपॉन में k इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के चक्कर से बेटर है कि सीधा आप ऑप्शन पे जाओ कि k की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि जिसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये 3 के बराबर आए। तो यहाँ पर देखो, मैं k की जगह मान लो 1/2 पुट करने से तो काम हमारा बनेगा नहीं, कि 1/2 अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से रह जाएगा 2 - 1, 1 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ
टू की पावर 2। अगर मैं देखो 1 पुट करूँ, अब ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई क्या पुट करने से आपका आंसर जल्दी आ सकता है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये क्या बना, 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 1, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 3, तो 3 के बराबर आ गया। तो यानी सी जो है इसमें राइट आंसर है, बजाय इक्वेशन सॉल्व करने की, क्योंकि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, यहाँ पर सॉल्व करना इसको आसान नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10th में हमें दिया हुआ है, कहता है कि यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स इज दिस। एरिया आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमने बनाया तो ग्राफ हमारे पास आया, ये वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, मतलब ये वाला पैराबोला बन गया। यहाँ पर y और x दोनों ही है, x की जगह 0 पुट करो y भी 0 आ जाएगा, x की जगह 1 पुट करोगे y m आएगा। अब ये m तो हमें पता नहीं ना कहाँ पर आएगा, लेकिन इतना तो पता है पॉजिटिव है, तो इसी साइड आएगा कहीं। तो बस एक आइडिया चाहिए कि आपको लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पर ये कर्व को कहीं ना कहीं ज़रूर काटेगा, कहाँ पर काटेगा वो पॉइंट हम निकाल लेंगे। और उस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। y की वैल्यू एम एक्स है, यहाँ पर पुट करो तो ये क्या बनेगा आपके पास, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, इससे कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 अपॉन में एम स्क्वायर। और y की वैल्यू आप निकालो या मत निकालो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लिमिट किसकी यूज़ करेंगे, x की। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, जैसे पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि उसमें हम पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए ये हमारे पास लिमिट आई गई है, क्या, x की वैल्यू कितनी आई है, 16 अपॉन में एम स्क्वायर। तो y की वैल्यू की यहाँ नीड ही नहीं है, निकालने में टाइम अपना वेस्ट करना है और कुछ नहीं। और उसमें से आपको माइनस कर देना है ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया आपको माइनस कर देना है। तो लिमिट दोनों में 0 से लेकर 16 अपॉन एम स्क्वायर तक ही रहेगी। जब आप ये ब्लैक वाला कर्व ले रहे हो तो कर्व किसका लेना है, इसका लेना है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो आएगी 4√x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट आएगी 0 टू 16 अपॉन में एम स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करना है आपको, ये जो लाइन जा रही है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये है। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी आपकी mx, लिमिट इसकी भी यही रहेगी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये बनेगा 4√x का आ जाएगा x की पावर 3/2, यहाँ 2/3, इसका आ जाएगा m x स्क्वायर बाई 2। लिमिट दोनों की सेम ही है, इकट्ठी लगा देते हैं। इसको यहाँ पर पुट करो, ये आ गया 8 अपॉन में 3, 16 अपॉन एम स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 माइनस, यहाँ आ गया m, x की जगह पुट करोगे आप 16 अपॉन एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इनटू में 2 नीचे ही आ जाएगा। 0 पुट करने का फ़ायदा नहीं, दोनों जगह 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये 16 अपॉन एम स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 अपॉन एम का स्क्वायर और फिर इसकी पावर 3/2, तो बात तो एक ही है। यहाँ पर आ गया m, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, नीचे आ गया m की पावर 4 इंटू में 2, 2 से ये हो जाएगा कैंसिल, m से ये कैंसिल कर देंगे। इधर से देखो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा आपके पास 8 इंटू में 4 की पावर 3 करेंगे 64, नीचे 3 आ गया और नीचे यहाँ पर आ गया m क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 128 अपॉन में m क्यूब। अब यहाँ से जो भी एरिया आएगा वो एरिया इसने दे रखा है आपको 2/3 के बराबर। तो यहाँ पर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास m क्यूब दोनों में आ रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, यह आ जाएगा 128 m क्यूब। और इसका जो एरिया आएगा ना वो आपको दे दिया इसने 2/3। एलसीएम ले लो, अगर आपको लगता है कि वैल्यू पुट करने से आप निकाल सकते हो तो वैल्यू पुट करके निकाल लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3m क्यूब एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 512, यह आ जाएगा 3 24, 3 दूनी 6 2 8 3, इस 3 से ही 3 कैंसिल, m क्यूब इधर ले जाओ, 2 को यहाँ लाओ, 12 माइनस 4 आ गया 8, और इधर से बच गया आपके पास 10 माइनस 8 2, और इधर से आ गया 4 माइनस 3 1। 2 से इसको काटेंगे 64,
और 64 होता है 4 का क्यूब, m की वैल्यू आ जाएगी 4, m की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन बनेगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहता है द एरिया इन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस एंड एक्स एक्सिस। तो यहां पर जब आप इसका फिगर बनाओगे, वाई स्क्वायर पैराबोला ये हो गया, x इक्वल्स टू 1 ये लाइन आ गई, x इक्वल्स टू 2 ये लाइन आ गई, x एक्सिस ये लाइन आ गई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया पूछ रहा है तो ये वाला एरिया आपको बताना है। तो इसमें सिंपल है बिल्कुल, इसका कर्व का एरिया आपको बाउंड कर देना है, यानी यहाँ से y की वैल्यू ले लेनी है। तो y की वैल्यू आपके पास बनेगी वहाँ से √x, लिमिट आपकी बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 1 से लेकर 2 तक। भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो x की पावर 3/2, 2/3, लिमिट 2 to 1, 2/3 तो कॉमन आ जाएगा, 2 पुट करेंगे, 1 पुट करोगे तो 1 की पावर तो कितनी भी रहो 1 ही आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 हो गया, और 8 का क्यूब स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 2√2, लिमिट 1 से 2। रूट में तो कोई आंसर ही नहीं दे रखा इसमें, लिमिट क्वेश्चन में एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ा, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 2 नहीं है, x की जगह 4 है। 2 से भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन आंसर जो ऑप्शन है ना उसमें से नहीं निकलेगा, तो इसलिए आप इसको 4 कर लेना। तो 4 करके आपके पास ये जो लिमिट है बस यहाँ पर ये चेंज आएगा, ये 4 बन जाएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे आप 4 पुट करोगे। अब 4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 और 2 का क्यूब करेंगे 8, तो यह आ जाएगा 8 - 1, ये 7 हो गया, 7 2 जब 14/3, तो आंसर बना इसमें 14/3। तो इस तरीके से इसी टाइप के बस सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आप ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये भी इनफ है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर ये सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, और आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके CUT एग्ज़ाम में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।